पहले बात संसद के मानसून सत्र की, जहां विपक्ष बयानों की मिसाइलें दागता नजर आया तो बीजेपी डिफेंस सिस्टम एक्टिव करती दिखी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेकर पक्ष विपक्ष में ठनी हुई है। विपक्ष की कोशिश थी कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जाए। खासकर युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कई बार ये दावे किए हैं कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ, उस पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में जवाब चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष के इरादों को नाकाम कर दिया। उन्होंने संसद के मानसून सत्र को राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव बताया। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेना ने अपने टारगेट को 100% अचीव किया। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया हथियारों की तारीफ की, साथ ही भारत का मान बढ़ाने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु को बधाई देते हुए कहा, आईएसएस पर तिरंगा फहराना भारत के लिए गर्व का क्षण है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर विपक्ष को जवाब जरूर दे दिया है, लेकिन विपक्ष भी तैयारी के साथ मैदान में नजर आ रहा है। मानसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने से रोका जा रहा है। हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। सत्र का पहला दिन खत्म होने से पहले संसद में जोरदार बहस हुई। 21 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में किस मुद्दे पर कितनी बहस होनी है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस मुद्दे पर कितनी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर, लोकसभा में 16 घंटे चर्चा, राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा, और इस पर निगाह रखनी होगी, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। इनकम टैक्स बिल, लोकसभा में 12 घंटे चर्चा। राष्ट्रीय खेल विधेयक, लोकसभा में 8 घंटे चर्चा। मणिपुर बजट, लोकसभा में 2 घंटे चर्चा हुई। वहीं तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा कराने की मांग भी की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आसंदी, जिसको हम अध्यक्ष की निवास की बात कहते हैं, जहां अध्यक्ष आसीन होते हैं, उस पर आसंदी क्या निर्णय लेती है।